ये भाव भी नहीं आया भी कहा, और आप यहाँ देख रही हैं प्रेम शुक्ला भी कह रहे हैं, रेणुका चौधरी जी, कि जिस दिन से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए ऐलान किया गया, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, उस दिन से ही कांग्रेस पार्टी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो अभी कहानियां बनाने की तरीका है। मैं आदिवासियों के बीच में से आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ इतना बाढ़ आ गई थी, यहाँ चलने की कोशिश हम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ तो पूरा घर डूब गई, लोगों का अपने जो कपड़े में थे वो भाग के बाहर निकले हैं, उनका जान बचाने में। मेरे बच्चे यहाँ तक पानी इसमें तैरते हुए गए। यहाँ का इंडस्ट्री ने हमें सौभाग्य से कोई मदद किए हैं। ना सरकार यहाँ आई, ना बीजेपी यहाँ रही, ना कुछ काम करे हैं। क्यों करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी का हम अपमान क्यों करेंगे? वी आर वेरी प्राउड। वो राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति के इलेक्शन तक चलेगा सब कुछ। जब इलेक्शन चालू हो गए और वो जीत गए, हम तो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड, वी हैव कंग्रेचुलेटेड हर। क्यों नहीं करेंगे? क्यों आप उनके दिमाग में ये सब उतारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं जहां मैं इस समय खड़ी हूँ, ये पूरा हमारा ट्राइबल बेल्ट है, तो क्यों हम किसी और की बेइज्जती करेंगे? हर महिला की यहाँ हम उनको सम्मान और आदर सम्मान से हम देखते हैं। क्या ये कहानियां बनाते हैं? अब स्मृति ईरानी जी बोलेंगे, बीजेपी बोलेंगे, उससे वो सच नहीं बनती है। अनफॉर्चुनेटली वो चाहते हैं कि ये सच बन जाए और देश भर में आग लग जाए। होने वाली बात नहीं है भाई। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि हम तो उनका सम्मान करते हैं, आप कहानियां बना रहे हैं। जी, ये सम्मान करने का तरीका क्या? कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के नेता ने इविल शब्द का प्रयोग आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया कि नहीं किया, ये जानकारी श्रीमती रेणुका जी को है या नहीं है? कृपा करके बता दें। उनको कठपुतली बारंबार आपने कहा कि नहीं कहा? आपके सहयोगी दल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने उनको मूर्ति कहा कि नहीं कहा? और अभी जो वो बाइट आप फिर से इनको दिखा दीजिए, उस बाइट में बाकायदा रिपोर्टर कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, फिर भी वो उस जिद पर आमादा है। राष्ट्रपति पहले कहते हैं, फिर राष्ट्रपति कहते हैं, रिपोर्टर उनको याद दिलाता है कि संशोधित कर लीजिए, यह अपमानजनक है, फिर भी वो नहीं मानते। उसके बाद कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, चूक हो गई। गलती तो मान ही नहीं रहे, चूक हो गई, और उसके लिए क्षमा प्रार्थना करने के लिए न वो तैयार है, न श्रीमती सोनिया गांधी तैयार है, न कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तैयार है। इसका क्या? सोनिया गांधी कह रही हैं कि वो माफी मांग चुके हैं। सोनिया गांधी ये कह रही हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो मिलेंगे राष्ट्रपति से और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे माफी मांगेंगे। माफी मांगे। तो ये जो दो सोनिया गांधी का जो रिएक्शन है वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया है। अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं वो भी हम सुनवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, सीनियर लीडर कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी वो भी सुनवा रहे हैं। जल्दी से एक कॉमेंट तौसीफ, ये सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से अपमान कैसे किया जा सकता है? शब्दों का चयन खासतौर पर जब आप राष्ट्रपति के लिए करते हैं तो सोच समझ कर किया जाना चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी तो ममता बनर्जी के लिए भी क्या नहीं कह चुके हैं इससे पहले? अदिति जी देखिए, राष्ट्रपति का सम्मान हर कोई करता है, देश का हर एक नागरिक करता है, और जब सदन के कोई मेंबर हैं तो उनके लिए तो ये और भी ज्यादा ही लाजमी है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बताया मीडिया को कि उनसे गलती हो गई, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, ये चूक हो गई। वो बंगाली और हिंदी लैंग्वेज का भी एक लिमिटेशन है। तो जब इस तरह के अपनी गलती स्वीकार करके इस बात को सिद्ध कर देना कि भाई हमने राष्ट्रपति बोला, फिर गलती से मुझे राष्ट्रपति निकल गया, तो इस पे और कोई विवाद रहना जरूरी नहीं है। और लेकिन इस पे विवाद बनाया जा रहा है, उसके पीछे वजह है। स्मृति ईरानी खुद कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है कि उनकी पुत्री एक बार और रेस्टोरेंट चलाती है गोवा में, जिसका इलीगल लाइसेंस लिया गया, जिसमें पोर्क और बीफ सर्व किए जाते हैं। वो खुद एक विवाद के बीच में, तो अपने विवाद से ध्यान भटकाने के लिए वो आकर के सदन में इस बात को उठा रही है। चलिए, उन्होंने उठा दिया ये बात। उनके इस बात को उठाने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, और कोई ऐसा क्यों करेगा, ऐसा करके हमारे राष्ट्रपति का क्या बिगाड़ लेगा।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में तो ये खबर भी नहीं गया होगा, ये तो बवाल बनने के बाद उनको ये सुना गया होगा, और उनको इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो ये कोई पॉलिटिकल इशू है, ना तो ये कोई किसी तरीके से हमारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को कोई बेनिफिट पहुंचाता है। पार्लियामेंट के अंदर में वो बात होना चाहिए जो लोगों का मुद्दा है। राष्ट्रपति के प्रति हमारा बिल्कुल रिस्पेक्ट रहना चाहिए, उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया। अब इसके आगे अगर कोई प्रोसीडिंग चलाना, प्रोसीडिंग चलाइए, लेकिन पार्लियामेंट का समय इस बात पे बर्बाद नहीं होना चाहिए कि भाई जो प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं आपको जो एक्शन लेना है ले लीजिए, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ले लीजिए एक्शन, पार्लियामेंट के नियमों के तहत ले लीजिए, पर काम तो होने दीजिए। ये सवाल एक्शन करें, हम तो रोज ही काम होने दे रहे हैं, आज भी काम होने दिया गया, लेकिन क्षमा प्रार्थना तौसीफ अहमद जी के यहाँ लिख के भेजा है क्या उन्होंने? कहाँ क्षमा मांग ली भाई उन्होंने? अधीर रंजन चौधरी ने कहाँ पर बिना शर्त क्षमा मांगी है वो मुझे बताइए, वो बाइट दिखा दीजिए, वो बयान दिखा दीजिए, कहाँ किसको इश्यू किया उन्होंने? तो उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है, और उनके समर्थन ममता बनर्जी के बारे में इस तरह की भी टिप्पणी कर दे, अभी ये कपाल धुनने लगेंगे तत्काल। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तित्व का इस तरह से अपमानजनक व्यवहार उसके साथ करना, और बंगाली ट्रांसलेशन में कोई पहले राष्ट्रपति कहा है, फिर उसके बाद उनको राष्ट्रपति कहने के बाद वहां का जो रिपोर्टर है उस चैनल का वो बाकायदा उनको बता रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं वो। तो इसका क्या मतलब है? कैसे ट्रांसलेशन की गलती हो गई? कैसे बंगाली राष्ट्रपति इतने दिनों से सांसद हैं? भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था तौसीफ भाई, थोड़ा सा तो मुझे लगता है इतना तो शिष्टाचार का आप पालन करेंगे। मैं आपको शांति से सुन रहा था, तो इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बारंबार अपमान करना एक वेल प्लान्ड डिजाइन है, जिनके मन में आदिवासी समाज के प्रति हे भावना से देखने की जिनकी दृष्टि रही है, उसी के कारण एमबी पाटिल कर्नाटक की विधानसभा में ये सोची समझी साजिश है देश के राष्ट्रपति का, देश की राष्ट्रपति का अपमान करना, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं, ये कह रहा है प्रेम शुक्ला। देखिए अदिति जी, प्लीज एक कमेंट में डॉक्टर अजीज खान का ले रही हूँ, फिर उसके बाद मंच दूंगी जी। देखिए अदिति जी, इसमें निसंदेह हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी, उनका सम्मान तो पूरा देश कर रहा है, और नो डाउट कि एक एक बच्चा कर रहा है और करना भी चाहिए। और जिस तरीके की ये चर्चा हो रही है, मुझे लग रहा है इसमें ऐसे चर्चाओं की मुझे लग रहा आवश्यकता नहीं थी, इसलिए क्योंकि अभी जो अधीर रंजन जी ने उनकी बातों को मैंने सुना, उन्होंने कहा साहब मुझसे चूक हुई है। अब सवाल इस बात का है कि वो चूंकि बंगाली से आते हैं, उनसे चूक हुई है, उन्होंने इस बात को खुद एडमिट किया। और कोई भी शख्स अगर जानबूझ करके हमारी राष्ट्रपति महोदया का अगर वो अपमान करना चाहता है तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन चूंकि उन्होंने एडमिट किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। अब अगर इंटेंशन नहीं है तो मुझे लग रहा है बीजेपी को इस पे बहुत बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि इतना ज्यादा हु हल्ला जो हो रहा है उसकी एक ही वजह है कि आज बीजेपी तमाम समस्याओं से ग्रसित है, तमाम समस्याओं से घिरी हुई है। अब वो समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रही है, तो वो ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं हवा देना चाहती है। देखिए लोकसभा को बाधित कर दिया, बहुत तमाम मुद्दे हैं, बड़े अहम मुद्दे हैं, मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। आपने कहा, सुन लीजिए मेरी बात का बतंगड़ बना रही है बीजेपी, आप ये आरोप लगा रहे हैं।